शेड्यूल के हिसाब से हम लोग आज हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ जरूरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये जो हेल्थ प्रोग्राम है, ये जो सिलेबस आपका है, ये अभी यूपीपीएससी में जो एग्जाम है उसमें 2 एग्जाम है आयुष डॉक्टरों के लिए। ठीक है, यूपीपीएससी में 2 हैं, एक है एमओसीएच, एमओसीएच का मतलब मेडिकल अफसर कम्युनिटी हेल्थ, और दूसरा कौन सा है, एएमओ, आयुर्वेदा मेडिकल अफसर। तो ये एमओसीएच में आपको आयुर्वेदा पढ़ना होता है, ठीक, प्लस और क्या है इसमें, इसमें आपका हेल्थ प्रोग्राम या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है उससे क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा जीएस होता है। ठीक है, तो ये जो हेल्थ प्रोग्राम है, ये इसमें आपको पढ़ना जरूरी होता है, और इसकी सीटें ज्यादा आई हुई हैं। ठीक है, और आपका जो सिलेक्शन भी होगा एमओसीएच में, वो आपके आयुर्वेदा से और हेल्थ प्रोग्राम से होगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपसे, इसलिए इसको जब पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो बेसिकली टिका हुआ है आयुर्वेदा और हेल्थ प्रोग्राम पे, और जीएस में जो भी आप क्वेश्चन निकाल लें, ठीक है, 6 7 8 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, ज्यादा उसको लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार जितना भी एमओसीएच लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप उनसे पूछोगे तो 99% लोगों का सिलेक्शन जो है वो आयुर्वेदा प्लस हेल्थ प्रोग्राम से हुआ है। ठीक है, जीएस बहुत ज्यादा उसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, मतलब पढ़ना तो है लेकिन लगाओगे वही जो, ठीक है, जो तुम्हें श्योर रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। उससे पहले कितना भी कह दो, कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, तो आज ये पहली क्लास है, तो पहले हम लोग आज इसमें देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। पहले हमको सिलेबस तो पता होना चाहिए। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया कि यूपीपीएससी में 2 पोस्ट, एमओसीएच और एएमओ। एएमओ में हेल्थ प्रोग्राम जो नॉर्मली पूछता है, कोई ऐसा सिलेबस बना के नहीं पूछा गया, कभी एक आध 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया। एमओसीएच में क्या होता है कि इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उन्हीं 25 क्वेश्चन के लिए जो सिलेबस बनाया गया है वो यहाँ पे है। ठीक है, जो पिछले बार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एमओसीएच में था पिछली बार में कि ये सारे प्रोग्राम इन्होंने सिलेबस में दिए हुए थे और सबको पढ़ना था। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सारे पॉइंट जो हैं वो सारे पॉइंट कवर करेंगे बारी बारी से। ठीक, और इसके अलावा भी जो जरूरी चीजें हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जो इतने पॉइंट दिए गए हैं, 1 से लगाकर आप लोग देखोगे 13 तक है। ठीक है, 13 पॉइंट है, तो ये 13 पॉइंट को तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, ये एक लाइन में भले लिख दिया गया है कि ये, ठीक है, लेकिन जब उसको पढ़ने बैठोगे, वैसे तो पढ़ाने वाला कोई भी पढ़ा दे कि इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, बोल दिया कि बस इतना ही तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन तुम देखोगे, जो पुराने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनको अगर आप देखोगे, और मैं खुद एक एमओसीएच हूँ, ठीक है, तो एग्जाम दिया हुआ था, और एग्जाम अभी भी जो प्रोग्राम चलते हैं उससे हम लोगों को रहता है मतलब। ठीक है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि केवल सन याद करा दिया आपको और बस मोटा मोटा याद करा दिया आप क्वेश्चन निकाल लोगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, निकालोगे 25 में से 10 11 निकाल सकते हो। ठीक है, जो ऊपर ऊपर से आ गया, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ना हो। ठीक, तो अच्छे से कैसे पढ़ोगे, जब एक एक पॉइंट को अच्छे से अध्ययन करोगे और उसको याद रखोगे। ठीक है, तो इसमें देखो जो पहला पॉइंट है, आपको जो सिलेबस में पहले डिस्कस कर लेता हूं कि क्या है सिलेबस में। ठीक है, तो लिखा गया है कि मिसलेनियस डिजीज, जिसमें जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, इसको नेशनल NPPV
CCD भी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कि क्या होता है, अब जैसे बहुत से लोग बस बता देंगे कि ये तब इस सन में शुरू हुआ, काम खत्म। लेकिन जब इसके अंदर पूछेगा तो कहाँ से आप निकाल पाओगे, और अंदर पूछता भी है, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, तो अच्छे से पता होना चाहिए प्रोग्राम के बारे में। भले क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन हमको ये पूरा जो सिलेबस है इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना अच्छे से। केवल आप ये सोचो कि केवल हमें नराचम का सन किस सन में आया बस उसको याद कर लिए, तो इससे आपके याद करने से अगर काम हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपने केवल सन याद कर लिया या कब किसने इसको चालू किया इतना याद कर लिया, तो काम अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके केवल 2 लाइन याद कर लेने से तो आपका काम होगा नहीं, ये आप अपने झूठी तसल्ली देंगे अपने मन को। जब अच्छे से पढ़ेंगे उसमें, अब उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब पढ़े रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप निकाल लोगे, और आपके पास टाइम है उसको पढ़ने का। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन के बाद एग्जाम है कि बस ऊपर ऊपर देख लिया हम पढ़ लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या है, लिखा गया है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ फॉलोइंग डिजीज, ठीक है। जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, ये एक एक के अंदर आता है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न के अंदर आता है ये मलेरिया, फाइलेरिया पढ़ेंगे हम लोग, कालाजार, ठीक है। वैसे भी ये दिया गया है कि ये जो बीमारियां दी गई हैं इनके जो इनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस जो है, ठीक है। अब ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में बस सन याद कर लिया। अब नई नई चीजें आ रही हैं उसमें, पोषण पोटली लोग बांट रहे हैं, निश्चय मित्र बनाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर से एक आया था कि 2025 तक इसको उन्मूलन करना है, ठीक है। इंसेंटिव दिया जाता है, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो कितना दी जाती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे देखिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विस मतलब जो बच्चों से रिलेटेड जो भी होता है, जैसे अरे उनकी जैसे मान लीजिए कि आंखों का ही चेकअप होता है, ठीक है। तो अंधता वाला जो है प्रोग्राम, वो उन सब से रिलेटेड चश्मा बांटा जाता है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, इसी में परिवार नियोजन, ठीक है। तो ये पूरा कौन कौन से साधन है परिवार नियोजन के, ठीक है, उनकी जो कैटेगरी है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। आरसीएच क्या होता है, फिर आरसीएच के आगे भी कई उसके आगे आगे उसमें क्या होता है, हर 2-4 साल पे उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो उसके फेज चलते हैं, फिर आरसीएच का पहला फेज था, दूसरा फेज था, दूसरे में क्या चीजें ऐड हुई, तीसरे में क्या हुई, तो ये पूरा आप पढ़ोगे, आरसीएच में पढ़ोगे, ठीक है। उसी तरह ये एड्स एचआईवी वाला तो हो ही गया, एमसीएच पढ़ोगे, पीएनडीटी एक्ट क्या है, एमटीपी एक्ट क्या था, ठीक है। और ये सब तो मान लो लिखने वाला नहीं, तो ये सब पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, उसी तरह आरसीएच है। फिर देखो एक है कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसमें जो चाइल्ड से रिलेटेड, जैसे कि नहीं आप लोग देखोगे कि आशा एएनएम के थ्रू विटामिन ए की प्रोफाइलेक्सिस के लिए वो बांटे जाती हैं दवाइयाँ, गांव गांव में घूम घूम के लोग बांटते हैं, ठीक है। तो किसको कितनी दवाई पिलाई जाएगी विटामिन ए की, ठीक है, कब प्रोग्राम शुरू हुआ, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ये। तो जैसे एक मैं बता रहा हूँ, इसमें 10 प्रोग्राम है इसके अंतर्गत, 10 क्या ज्यादा ही होगा, और सारी प्रोग्राम को देखेंगे हम लोग, ठीक है। कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत उसका सबसे इंपॉर्टेंट देखो इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, कब इसमें चेंज हुआ, मिशन इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। बाकी अब आजकल यूविन पोर्टल आ गया है, ठीक है। पहले आईविन था, फिर यूविन हुआ, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं, आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट को पढ़ोगे, और उसको पूरे हफ्ते, इसलिए क्या है कि हफ्ते में केवल एक क्लास इसीलिए चल रही है, ठीक है, कि जो आपको पढ़ाया जाए वो अगले हफ्ते तक तैयार रहे, फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, किस महीने में कहाँ लगेगा, ठीक है, ठीक, कौन कौन से वैक्सीन है, 12 जो है दवाई, मतलब रोगों के लिए फ्री में वैक्सीन मिलता है, मतलब लगती है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्रोग्राम, एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, निमोनिया, वायरल इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन कौन से हैं, एनआरएचएम क्या है, एनएचएम क्या है, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और यहीं पे होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे, ठीक। ये देखो ये लिखा है ना जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये, ठीक है। अभी डिटेल में ही पढ़ते हो इसको।
नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। इसमें मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, ये 6 बीमारियां आती हैं। बाद में फिर एक और ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो आईडीएसपी है, ये आईडीएसपी पोर्टल। जब आप लोग की नियुक्ति हो जाएगी एमओसीएच में, तो इसके बाद आईडीएसपी पोर्टल पर ये अपडेट करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। हमेशा तुमको ग्रुप में जहाँ पीएससी सीएससी पे आप रहोगे, ठीक है। एमओसीएच की नौकरी ये है कि आप, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, ठीक। अब उसके बारे में अब इस पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आईडीएसपी, ठीक है। तो ये है गया। उसके बाद देखो एनएचएम है, ये नेशनल हेल्थ मिशन कब आया है, फिर इसमें क्या चेंज हुए, क्या ये करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो जननी सुरक्षा योजना है, यहाँ तो एक ही दिया है, उसमें बहुत सा है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व, वो सब हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जो अभी पीछे पड़े। पीएमजेवाई है, ठीक है। तो बहुत से हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक। जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, कैंसर आजकल बहुत है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये जितने पॉइंट लिखे गए हैं, ये तो ये तो हमको एकदम से अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो बच जाएंगे वो भी पढ़ाए जाएंगे आपको। तो पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ना है। पढ़ने के साथ में हमें समझना भी है और उस सारे क्वेश्चन को निकालना भी है। हमारा टारगेट है कि 25 क्वेश्चन आए तो हम कम से कम 22-23 सही करें, 20 से प्लस ही सही करें, ठीक है। क्योंकि ये हमारा प्लस है, यही हमारा प्लस है। और आयुर्वेद, दो चीजें आपके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या करेंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए आप, जो उसमें समाचार है उससे रिलेटेड इधर उधर अपने से बस एक मेमोरी, कहीं नोट करने की कुछ नहीं जरूरत है, ठीक है। केवल पेपर पढ़िए, और नोट करने का मन है तो नोट कर लीजिए, पढ़िए जरूर पेपर। तो ये इतना काम करिए एमओसीएच में आप। अगर आपने क्या है उसका जो प्रीलिमिनरी है, मतलब कि जो एग्जाम है उसको निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी समस्या कम रहेगी इंटरव्यू में। उसको निकालना ही थोड़ा टफ होता है, क्यों? क्योंकि लोग जीएस करने बैठ जाते हैं। जीएस की क्लास हमारे यहाँ भी चल रही है, लेकिन वही पढ़ाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही आप पढ़िए। उतने में से जितना आएगा आपको उतना लगाना है, अगर विश्वास है, ठीक है। तो ये रहा, हमने आज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का सिलेबस आपको बताया, ठीक है, जो एमओसीएच के लिए है, ठीक है। ये देखो मेरे कोचिंग का थोड़ा सा प्रचार भी कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 2 तारीख से। तो जो आपके इष्ट मित्र हो, ठीक है, वो लोग। और देखो ये हमारा और बॉस का नाम है मैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता, और मेरे बॉस हैं डॉक्टर रवि वर्मा, ठीक है। तो लिखा गया है जो पहला लिखा गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विच हैव बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, मतलब जो सेंट्रली लॉन्च होता है, नेशनल का मतलब ही सेंट्रल हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि वो क्या मतलब कंट्रोल और इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल न्यूट्रिशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ, मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए ये सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो जो पहला प्रोग्राम हमें पढ़ना था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, इसको बोलते हैं NPPCD। एक प्रोग्राम और मिलेगा अभी, ऐसा ही मिलता जुलता है, उससे कंफ्यूज मत होना। उसमें भी डी भी होता है, सी भी होता है, ठीक है। और उसमें केवल एक स्ट्रोक ऐड हो जाता है, ठीक है। सी से होता है कैंसर, डायबिटीज और स्ट्रोक। अभी मिलेगा लास्ट में, ये इसमें कहीं दिया नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि वो इस समय चल रहा है, ठीक। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एन से नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन कंट्रोल डीफनेस, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि देखोगे तो बहुत से लोगों पे लिखा गया है कि हियरिंग लॉस इज द मोस्ट कॉमन सेंसरी डेफिसिट इन द ह्यूमन टुडे एंड सेकेंड लीडिंग काज ऑफ, क्या किसका है, ईयर्स
लिव्ड विद डिसेबिलिटी, मतलब उनको है लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जी रहे हैं उसी के साथ में, ठीक है। और आगे देखो लिखा गया है, नेक्स्ट देखा गया है, देयर आर, मतलब यहाँ पे 291 पर्सन पर 1 लाख पॉपुलेशन पर क्या है, सीवियर हियरिंग लॉस से ग्रसित है वो, ठीक। और फिर लिखा गया यहाँ पे कि नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस इज सेकेंड मोस्ट कॉमन, ठीक है, आफ्टर एज रिलेटेड लॉस। एज रिलेटेड लॉस के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन है, नॉइस के कारण जो हियरिंग लॉस होती है वो है, ठीक है। ऐसे पढ़े रहो, हो सकता है कभी पूछ ले सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, पूछा नहीं है, पूछ सकता है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे देखो लिखा गया है कि इसमें से 50% केस क्या है, इसको सही किया जा सकता है अगर सही समय पर पकड़ में आ जाए, ठीक है। आगे देखो लिखा गया काज ऑफ हियरिंग लॉस क्या क्या होते हैं। तो पहला लिखा गया कि एजिंग के कारण, समय जो बुढ़ापा, ठीक है, व्यवसाय या ऑक्यूपेशनल के कारण, हेजार्ड के कारण, ठीक है, जैसे कल कारखाने चल रहे हैं आवाज हो रही है उसके कारण, वैक्स में ईयर में वैक्स हो उसके कारण, या कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, टिम्पैनम की डिजीज हो कोई, या कहाँ पे होल हो जाए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। या इन्होंने बताया कि ग्रोथ एंड मास, ये सब छोड़ो, इतना डीप नहीं पूछेगा, बस एक बेसिक बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है कारण कान से न सुनाई देने का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइप ऑफ डीफनेस 2 प्रकार की बताई गई, ठीक है। एक होती है कंडक्टिव और दूसरी होती है सेंसोरी, सेंसरी या न्यूरल डीफनेस, ठीक है। अब इसमें बताया, इसमें कहा कंडक्टिव वाला कहाँ कहाँ होता है, तो लिखा गया कंडक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ईयर नेमली एक्सटर्नल और इन मिडिल ईयर में, ठीक है, कंडक्टिव वाला। और ये जो होता है ये कहाँ पे होता है, जो लेब्रिंथ होता है ये एट्थ नर्व में, इन सब में दिक्कत होने के कारण सेंसरी वाला होता है, बस मोटा मोटा समझो, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये जो प्रोग्राम है इससे कुछ रिलेटेड डेट दिए गए हैं, इनको देखते हैं हम लोग। तो जो डिफनेस कंट्रोल प्रोग्राम है 2007 में देखा जाए, द प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड कब, 2007 में, पायलट मोड में, और 25 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 11 स्टेट के 25 जिलों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और आगे देखो लिखा गया है कि 2012 में इन द फर्स्ट फेज, मतलब 5 साल के बाद में, 7 के बाद 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 5 5, मतलब अधिकतर जो योजनाएं होती थी वो 5 5 साल के लिए होती थी, ठीक है। तो 5 साल के बाद इन्होंने क्या लिखा है, इसको एक्सटेंड किया, और इसको 25 से कहाँ ले गए, 203 जिलों में इसको ले गए, और 20 स्टेट में ले गए इसको। फिर इन्होंने अगले 5 साल में क्या किया, 2017 में, ठीक है, प्रपोज टू एक्सपेंड द प्रोग्राम टू एडिशनल, जो 200 और जिले हैं उसमें और बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड जो है वो डेट दिए गए हैं। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्ग टर्म, कि टू रिड्यूस द टोटल डिजीज बर्डन, कितना, 25% बाय द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान, ठीक। आगे देखते हैं स्ट्रेटजी कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीजें दी गई हैं, इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ ली तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इन्होंने बताया अपने जो भी संसाधन है उसको सुदृढ़ करोगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, और क्या करोगे, प्रचार प्रसार करोगे कि कोई भी अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो तुरंत इसको दिखाना है, ठीक है। आगे देखो कैसे करेंगे, तो ट्रेनिंग ऑफ ऑल मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे, सर्विस और आईसी एक्टिविटी के द्वारा इसको सुदृढ़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे देख लिया एक बार तो बस ध्यान रहेगा। अब ये किस किस लेवल पे होता है, ठीक है,
और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहां से भी कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। अरे एग्जाम ही तो बहुत दिन के बाद में हुआ था एमओसीएच का 2022 में, ठीक। पहली बार जानते हो पहले कब हुआ था? 2009 या 8 में हुआ था। उसके बाद सीधे 2022 या 23 में हुआ था, 22 में हुआ था, ठीक है। तो इसके बीच में कभी एमओसीएच का एग्जाम वैकेंसी ही नहीं आई, ठीक है। अब फिर आप लोग का सौभाग्य है कि दोबारा आ गई है, ठीक है। तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सेलेक्ट हो, ठीक। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया, ये जो है कई लेवल पे होता है ना। जैसे पहले सेंट्रल नेशनल प्रोग्राम है, तो एक आदमी बैठा होगा सेंट्रल में, वो कमांड करेगा किसको? स्टेट को। फिर स्टेट वाले के नीचे बैठा होगा डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। हर लेवल पे एक एक लोग होंगे, ठीक है। तो इसको केवल एक दो बार देख लोगे, रटने की जरूरत नहीं है केवल। तो जो सेंट्रल लेवल पे बैठे हुए हैं उसमें क्या क्या होते हैं? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, इसके दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा डब्ल्यूएचओ का जो सेंट्रल में, ठीक है। ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट दो होंगे। आर्डियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट दो होंगे जो सेंट्रली होंगे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एक होगा, ठीक है। और ये सब छोड़ो, इतना डीप नहीं पढ़ो, छोड़ो। उसी तरह देखो क्या लिखा गया है स्टेट लेवल में क्या होगा। तो लिखा गया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी एंड प्रोग्राम कमिटी इज प्लेस अंडर एनआरएचएम। एनआरएचएम के अंदर ही सब प्रोग्राम ये होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, ठीक है। और यही क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लान, जो जिले का प्लान बनेगा वो कहाँ से बनेगा? राज्य लेवल से बनेगा ना। ये राज्य वाले प्लान बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा? अपने ब्लॉक में, जिले में क्या होता है? ब्लॉक होता है। ब्लॉक में क्या होता है? एमवाईसी होता है, वो अपना सबको फॉलो करवाएगा आशा एएनएम सीएचओ के द्वारा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये जो प्रोग्राम है उसको, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोग्राम लिखा गया, रिलीज भी करेगा, फंड वंड भी रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें लिखा है जो स्टेट में होगा एक ईएनटी का स्पेशलिस्ट या सर्जन होगा, एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा जो, ठीक है, टू प्रिवेंट, बस ये दो चीजें समझ लो। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे नीचे आ जाएगा जिले स्तर पे, ठीक है, जैसे बनारस जिला हुआ, गाजीपुर हुआ, जौनपुर हुआ, ठीक है, जहां पे कौन होगा? सीएमओ होते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि एट डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी एंड प्रोग्राम कमिटी विल बी, और यहाँ पे एक होता है जिले में जो होता है डीपीएम होते हैं, डीपीएम, ठीक है। डीपीएम एक शब्द होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है। यही सारा प्रोग्राम सेटअप करेंगे और उसको कौन फॉलो करेगा? ब्लॉक वाले करेंगे, ठीक है। हर जिले में 16-17 ब्लॉक होते हैं, 10 ब्लॉक होते हैं, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, ठीक है। तो ये जिले वाले बनाएंगे और जिले वाले बना के दे देंगे कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, ठीक। तो ये सारी चीजें तुम पढ़े। देखो जिले में क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर होगा, एक ईएनटी सर्जन होगा, एक कार्डियोलॉजिस्ट उसमें पैनल में होता है उनके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब जो भी प्रोग्राम जो एकदम नीचे लेवल पे कहाँ आएगा, देखो सबसे पहले कहाँ चला? नेशनल मतलब स्टेट, सेंट्रल में, ठीक है। सेंट्रल से इन्होंने प्रोग्राम बना के दिया स्टेट को, स्टेट ने दिया डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन काम जमीन पर कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट वाले दे देंगे ब्लॉक, ब्लॉक में क्या होता है? पीएससी और सीएससी होता है, सीएससी, ठीक है। सीएससी होता है ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में एक सीएससी, एक होगा या दो होगा, लेकिन एक ही गवर्न करता है ये प्रोग्राम को, मेन सीएससी से ही चलता है, ठीक है। तो ये सीएससी वाले कराएंगे। यहाँ से अब क्या होगा ये देखो कि मल्टीपर्पज वर्कर एट द सब सेंटर लेवल एंड ग्रास लेवल फंक्शन। और आशा का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अभी नीचे लिखा हुआ है कहीं, कोई बताओ, किसी को मालूम है ये क्या है? AWWS, आवाज आ रही है सब? सर्विस हेल्थ एक्टिविस्ट।
आवाज नहीं आ रही है, बताइए। एक्रीडिटेड सर्विस हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। आशा का हो गया ना। हाँ, ये तो आशा का होगा। ये AWW क्या है? सभी लोग जानते हो। AWW, अब नेट पे सर्च मत करने लग जाना है। आंगनबाड़ी वर्कर। हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर वर्कर, ठीक है। और वहीं पे महिला मंडल, सैनिटाइज का मतलब होता है, हम लोग को लेटर आता है ग्रुप में कि आज इनका संवेदीकरण किया जाएगा। संवेदीकरण का मतलब प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, लिखा विच वुड फैसिलिटेट इन द क्रिएटिव अवेयरनेस एंड मोबिलाइज। तो सबसे पहले क्या होता है, मीटिंग होती है, ठीक है। मीटिंग में ऐसा प्रोग्राम होगा तो हर ब्लॉक में क्या होता है, BPM होते हैं। जिले में कौन होता है, DPM होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है। ब्लॉक में कौन होता है, BPM होते हैं, ठीक है। BPM मतलब ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। और एक BCPM होते हैं, ठीक है, वो सब छोड़ो। BPM, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो भी प्रोग्राम आया है इसको सैनिटाइज करेंगे, मतलब इनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा करना है आपको जाके गांव में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। लिखा गया स्कूल हेल्थ सिस्टम विल बी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोग्राम। द ईयर चेक अप विल बी डन बाय PSC और CSC, ठीक है। तो PSC और CSC के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो जाएंगे अपना चेक करते हैं बच्चों को, ठीक है। अब तो दूसरा दूसरा प्रोग्राम हो गया, उसमें लोग जाते हैं RBS के वाले, ठीक है। तो चेक करेंगे और उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उनको फिर आगे भेजेंगे, ठीक है। पहले कहाँ भेजेंगे, CSC पे जाएगा, CSC से फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, ठीक है। इस तरह से भेजे जाते हैं। स्क्रीनिंग कैसे होती है, तो ये दो चीजें आप लोग याद कर लेना, हो सकता है कभी पूछ ले, ठीक है। लिखा गया है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम लोग ऑडियोमेट्री बेरा, ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री का यूज करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। क्या होता है ये मुझे भी नहीं मालूम है, नाम बस सुन लो, अगर कभी आएगा तो निकाल लेना। ये ना समझ में आए कि बेरा कहाँ यूज होता है, अगर तुमसे पूछ ले कि बेरा यूज, ठीक है, किसकी स्क्रीनिंग में यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। देखो इसके अंदर ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, डीप नहीं पूछेगा, लेकिन ऊपर मान लो पूछ ले कि बेरा का यूज किया जाता है किसकी स्क्रीनिंग में, मान लो अंग्रेजी में लिख देगा, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको बेरा ही नहीं पता होगा, कम से कम सुने तो रहोगे कि बेरा यूज करते हैं किसमें, कान को चेक करने में, ठीक है। जो ये डीफनेस वाला प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, एसेस द बेबी, जो बच्चा हुआ है, रिस्पॉन्स टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसी ड्यूरेशन एंड साउंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आवाज से बोल बोल कर उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे। रिस्पॉन्स टू 70 डेसिबल नॉइज से, ठीक है। तो ये सारे उसमें होता है कि उसमें चेक करते हैं बच्चे, इसका डीप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि स्क्रीनिंग दो तरीके से होती है, एक बेरा हो गया, दूसरा बोआ हो गया, ठीक है। अब बोआ, बोआ एक सांप भी होता है, ठीक है, वो बोआ नहीं है, ये वाला है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। लिखा गया वर्ल्ड हियरिंग डे वाज ऑब्जर्व, मतलब कब मनाया जाता है, तो इन्होंने 3 मार्च इसको मनाया गया 2025 में, ठीक है। और कहाँ मनाया गया, ये अभी नया नया है, लेटेस्ट है, ठीक है। किसके साथ, जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है न्यू दिल्ली, उसने वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। द इवेंट फोकस ऑन द रेजिंग अवेयरनेस अबाउट नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, ठीक है, NIHL, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जो है, और प्रमोटिंग सेफ listening practices especially among vulnerable population such as